दानवीर कर्ण। द्वापर युग में महाभारत के समय में एक भाट दुर्योधन के द्वार पर जाकर उनका यशोगान करने लगा। दुर्योधन ने सुवर्णादि अमूल्य वस्तुएं देते हुए उसका यथोचित आदर सत्कार किया और बोला, तुमने कर्ण की दानवीरता के किस्से बहुत सुने होंगे, लेकिन तुम्हें मालूम है मैं कर्ण से भी बड़ा दानवीर हूँ। और हाँ, तुम्हें नहीं पता तो आज से यह बात अच्छी तरह से समझ लो, आज से मेरा ही गुणगान किया करो। जब वह बात भगवान विष्णु को मालूम हुई तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्यों न दुर्योधन की परीक्षा ले ली जाए। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और दुर्योधन के द्वार पर पहुंच गए दान मांगने। दुर्योधन ने मान सम्मान पूर्वक ब्राह्मण को आसन पर बिठाते हुए हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, बताइए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे राजन, न मुझे अन्न चाहिए, न जल चाहिए, न सोना चांदी चाहिए, बस मैं तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म करने द्वारका जाना चाहता हूँ, जिससे उन्हें सद्गति मिले। लेकिन वृद्धावस्था और शरीर की दुर्बलता के कारण मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। इसीलिए यदि आप मेरा बुढ़ापा लेकर अपना यौवन जवानी दे सको तो इस ब्राह्मण पर बड़ा उपकार होगा। और हाँ, जैसे ही मैं अपने माता पिता का क्रियाकर्म करके लौटूंगा, उसी क्षण मैं आपको आपका यौवन लौटा दूंगा। हो सकता है उस काल में ऐसी व्यवस्था संभव हो कि जवानी और बूढ़े का आदान प्रदान हो जाता, क्योंकि इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। यह अद्भुत मांग सुनकर दुर्योधन आश्चर्यचकित होते हुए बोला, हे विप्रश्रेष्ठ, आप यौवन के स्थान पर और कुछ भी मांगिए, मैं सहर्ष देने को तैयार हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, और कुछ की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, यह तो मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूँ, मुझे तो बस यौवन की ही आवश्यकता है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, तब आप ठहरिए, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। वो अंतःपुर में गया और श्रीमती को सारी बात बताई। यह सुनकर पत्नी बोली, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? अब आप में जवानी ही नहीं रहेगी तो भला आप किस काम के रहेंगे? कौन आपकी देखभाल करेगा? मैं तो दिन रात आपकी सेवा कदापि नहीं कर सकती। और हाँ, क्या भरोसा उस ब्राह्मण देवता का कि वो आपका यौवन लौटाए भी या नहीं? अतः मैं आपको कभी इसकी अनुमति नहीं दूंगी। दुर्योधन बाहर आकर बोला, हे विद्याश्रेष्ठ, मेरी पत्नी ने यौवन देने से मना कर दिया है, अतः मैं आपकी कोई मदद इस संदर्भ में नहीं कर सकता। विप्र देवता मन ही मन उसे धिक्कारते हुए कर्ण के पास गए। कर्ण ने भी उसी प्रकार उनका यथोचित आदर सत्कार किया और पधारने का कारण पूछा। ब्राह्मण देवता ने अपनी इच्छा बता दी। यह सुनते ही कर्ण गदगद होकर बोला, विप्र देवता, यह भी कोई बात है? यदि आप मेरा सारा शरीर भी सदा के लिए मांगे तो मैं खुशी खुशी आपको दे दूंगा। मेरा तो जीवन ही सार्थक हो जाएगा। अतिथि सेवा के लिए तो पशु पक्षी तक इस नश्वर शरीर का बलिदान कर देते हैं, फिर आप तो कुछ ही देने के लिए, कुछ ही दिन के लिए मेरा यौवन मांग रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी यौवन पर तो तुम्हारी पत्नी का अधिकार है, इसीलिए उनकी स्वीकृति आवश्यक है। कुछ ही क्षण पहले एक युवराज की पत्नी ने उसे यौवन दान करने से मना कर दिया है, अतः पहले जाओ, उनकी अनुमति ले आओ। यह सुनकर कर्ण बोला, हे विप्रवर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात मेरी पत्नी कभी नहीं टालती। मुझे पक्का विश्वास है कि वह इस महान पुण्य कार्य के लिए कभी मना नहीं करेगी। यह सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, नहीं, कुछ भी हो, उनकी अनुमति आवश्यक है। जब ब्राह्मण देवता नहीं माने तो कर्ण अपनी पत्नी के पास गए और सारी बात उसे बता दी। इतना सुनते ही वह बोली, स्वामी, यह जीवन क्षण भंगुर है, न जाने कब इसका अंत हो जाए। यदि जीते जी नश्वर शरीर से किसी की भलाई हो जाए तो इसे देने में तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए। कहा भी जाता है,
जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है, वास्तव में जीना उसी का सफल है। जो मनुष्य परोपकार नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य से तो पशु भी श्रेष्ठ है, जिनका चमड़ा भी परोपकार करता है। केवल अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु जीवन उसी का प्रशंसनीय है जो दूसरों की भलाई के लिए जाए। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, पेड़, नदी, गायें तथा सज्जन, ये सब पृथ्वी पर परोपकार के लिए स्वयं उत्पन्न हुए हैं। अतः आप मेरी अनुभूति के लिए व्यर्थ ही आए, आपको तो सीधे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और हाँ, मैं तो जैसे आपकी सेवा यौवन में करती हूँ, वैसे ही वृद्धावस्था में भी करूँगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तत्पश्चात कर्ण ने आकर सारी बात ब्राह्मण देवता को बतलाई और कहा कि मुझे न केवल अनुमति अपितु परोपकार करने की मान शिक्षा भी प्राप्त हुई है। अतः मैं आपको अपना यौवन देने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हुए कहा कि वे तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वह उत्तीर्ण